Hello everyone, I am Garima, your English teacher, and we will continue the next part of the story. अब तक हमने स्टोरी में देखा है जो ट्रिकी है उसको जब डॉक्टर अपने ऑब्जर्वेशन में ले आते हैं तो 2 डेज़ तक तो वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। 3rd डे से वो इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट करता है और वो ये देखता है कि बहुत सारे जो डॉग्स हैं अपने खाने के लिए क्या एफर्ट करते हैं और किस तरह से एक दूसरे को पुश करते हुए अपना खाना लेते हैं। वो इसके यूज टू हो जाते हैं क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो और डॉग से पीछे रह जाएंगे और उन्हें अपने खाने के लिए कॉम्पीट करना पड़ेगा। वो ये सब देखता है ट्रिकी। उसके बाद क्या होता है, लेट्स सी। व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जब डॉग्स ने अपना खाना फिनिश कर लिया, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बॉल्स। जो ट्रिकी है वो उन शाइनिंग बॉल्स पे जो जिनसे और डॉग्स ने खाना खाया है उनके पास आता है, लेकिन कैजुअली इनसाइड 1 और 2 ऑफ देम वो क्या स्टार्ट कर देता है, वो लिक करना स्टार्ट कर देता है। जो बचा कुचा खाना है उनके बॉल्स का वो उसको खाना स्टार्ट कर देता है। तो ये सब डॉक्टर देख रहा होता है। तो वेरी नेक्स्ट डे व्हाट वुड हैपन, एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम। उसके लिए एक एक्स्ट्रा बॉल रख दिया जाता है एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। और वो देखकर वो बहुत खुश होता है। जॉसलिंग मतलब होता है तेज़ी से पुश करते हुए। वो आता है डॉग्स जैसे और बाकी सारे डॉग आते हैं, वो भी खाना खाने की, ट्रिकी भी खाना खाने के लिए सारे डॉग्स को पुश करता हुआ अपने बॉल की तरफ आता है। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। और उस दिन के बाद से जो उसकी प्रोग्रेस है वो बहुत तेज़ी से होती है। ही हैड नो मेडिसिन ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड। उसका कोई भी मेडिसिन उसको नहीं दी जा रही थी, कोई भी मेडिसिन वाला ट्रीटमेंट उसको नहीं दिया जा रहा था। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। और इसकी वजह क्या किया जा रहा था, वो और डॉग्स के साथ रन कर रहा था, जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमिनेजेस। उनके साथ जो वो खेल रहे हैं, वो जिस तरह का खेल खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, उसको वो ज्वाइन करता था। यही उसकी एक्सरसाइज थी और इसी से वो ठीक हो सकता था। उसे कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बिहाइंड bowled over, tramped on and squashed every few moment। तो वो किस तरह से एंजॉय करता था उनके बीच। ही वॉज बींग बोल्ड ओवर, मतलब एक दूसरे को क्रश करना और एक दूसरे को स्क्रैम करना और स्क्वैश करना, एक दूसरे के ऊपर ऐसे पड़ जाना। तो मतलब कि जिस तरह से डॉग्स खेलते हैं ना आपस में, एक बहुत ब्यूटीफुल फाइटिंग होती है, उनकी फ्रेंडली फाइटिंग होती है, वो उनके साथ इस तरह से एंजॉय करता था। उस तरह की फाइटिंग में पार्टिसिपेट करता था, एक दूसरे के साथ मस्ती करने वाला फाइटिंग करता था और एंजॉय करता था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। वो एक एक्सपेक्टेड मेंबर हो गया था और डॉग्स का, मतलब और डॉग्स ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था अपने गैंग में। एंड एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू। शैगी मीन्स होता है रफ। जो और डॉग्स थे, वो जो हंटर टाइप डॉग्स थे, रफ डॉग्स थे, बहुत पावरफुल डॉग्स थे, उन सब के बीच एक बहुत ही सिल्की हेयर्स वाला भी एक डॉग था। वो भी उनके बीच एक्सेप्टेड मेंबर बन चुका था। उसी तरह से जो ट्रिकी था वो भी उनके बीच एक एक्सेप्टेड मेंबर बन चुका था। और वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करता था, लेट्स सी। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम। वो उनके साथ खाने के समय में, जब जैसे टाइगर्स अपने खाने के लिए फ़ाइट करते हैं उस तरह से वो फाइट करता था। एंड हंटिंग रैट्स को पकड़ता था इन अ ओल्ड हैन हाउस एट नाइट। हैन हाउस होता है जहाँ पर हैंस को रखा जाता है, वो रात में वहाँ जाकर रैट्स को मार के खाता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। उसने अपनी लाइफ में अब तक ऐसा टाइम स्पेंड नहीं किया था। और क्यों नहीं किया था, क्योंकि ही वॉज होल्ड बाय अ रिच लेडी मिसिस पैम्फ्रे। तो वहाँ पे ये सब एक्टिविटीज़ होती नहीं थी। अब ये ऑब्जर्वेशन में था डॉक्टर्स की, उसके पास पूरा एक गैंग था डॉग्स का, तो वो उसी तरह की एक्टिविटीज़ करता था। ऑल द वाइल मिसिस पैम्फ्रे होवर्ड एंशियसली इन द बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड में मीन्स एक साइड तो ये सीन चल रहा है कि वो उसकी एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं ट्रिकी की, एंड द बैकग्राउंड में क्या होता है, जो मिसेस पैम्फ्रे होती हैं वो बहुत ज़्यादा वरीड होती हैं ट्रिकी के लिए, तो वो डॉक्टर को फ़ोन करती हैं।
रिंगिंग अ डजन टाइम अ डे, बहुत बार वो एक दिन में उनको कॉल करती हैं फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, कि ये जानने के लिए वेरेदर ट्रिकी इज़ ऑल राइट और नॉट, जो भी लेटेस्ट उसके बारे में जो न्यूज़ है उसको जानने के लिए। आई डॉज द क्वेश्चंस, डॉज मतलब होता है कि हम कि किसी को क्वेश्चन का अगर हम आंसर इग्नोर करते हैं आंसर देने को इंटेंशनली, तो उसे बोलते हैं डॉज। I dodged the questions about whether his questions were being turned। वो क्यों इंटेंशनली अवॉइड करता था उसके क्वेश्चंस का आंसर करना, क्योंकि वो क्या पूछती थी कि whether his questions were being turned रेगुलरली, क्या उसके जो क्वेश्चंस हैं जिसको वो यूज़ करता है वो क्या डेली चेंज करते हैं कि नहीं करते, और इज़ करेक्ट हिज कोट, जो वो कोट पहनता है वेदर के अकॉर्डिंग, वो उसको आप पहनाते हैं कि नहीं पहनाते। तो वो डॉक्टर उन सब क्वेश्चंस को अवॉइड करता है। वो क्यों अवॉइड करता है, क्योंकि दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर हिम एज ही वॉज अ डॉक्टर, बट वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हिम कि ट्रिकी को वो कैसे ट्रीट करे, वो कैसे एक्सरसाइज करे। डॉक्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि वो ट्रिकी को कैसे ट्रीट कर रहा है। was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly। कन्वल्सिंग मतलब होता है तेज़ी से वो रिकवर कर रहा है। तो वो उसको एक ही बात बोलता है कि जो ट्रिकी है वो अब डेंजर से बाहर है और रिकवरी कर रहा है। द वर्ड कन्वल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पैम्फ्री। उसने सुना कि रैपिडली वो ग्रो कर रहा है, ट्रिकी इम्प्रूव कर रहा है, तो उसको कुछ तो हुआ। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम। तो वो ट्रिकी के लिए क्या लेके आने लगी, टू बुल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ट्रिकी की 2 डजन्स एग्स उसके लिए लेकर आने लगी। जैसे कि पहले ही बताया, मिसेस पैम्फ्रे क्या करती थी, हर बात में उसको हर चीज़ का सोल्यूशन उसके लिए क्या था कि गुड डाइट, उसके लिए अच्छा मतलब बहुत सारा खाना दिया जाए। बट यहाँ पे डॉक्टर क्या कर रहे थे उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि पूरा रीज़न ही उसकी ट्रिकी की इलनेस का क्या था, एक्सेस में फूड देना उसकी, है ना, ओवर फीडिंग कराना उसका मेन रीज़न रहा। तो यहाँ पर डॉक्टर क्या कर रहे थे, उसको एक बैलेंस डाइट दे रहे थे, उसको बैलेंस डाइट की ज़रूरत थी जिससे कि वो ठीक हो सके। तो जब उसको पैम्फ्रे ने सुना कि हाँ वो ठीक होने लग रहा है वो, तो वो क्या करती है कि उसकी स्ट्रेंथ को और बढ़ाने के लिए एग्स भेजना स्टार्ट कर देती है। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट। और जब वो एग्स वहाँ पर आते थे तो ये मेरे और मेरे स्टाफ के लिए बहुत ही अच्छी बात हुआ करती थी, क्योंकि ये सब क्या है हम खा जाया करते थे, क्योंकि उसको ट्रिकी को तो वो बहुत सफिशिएंट डाइट देते थे, सेटिस्फैक्ट्री डाइट देते थे, जिससे वो और ज़्यादा ओवरवेट ना हो और वो सही हो सके। तो वो उन एग्स को क्या करते थे, अपने खाने की यूज़ में लिया करते थे। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव, लेकिन जब बॉटल्स भी आने लगी वाइन की, तो ये और भी उनके लिए सेलिब्रेटिंग वाला माहौल हो गया था कि वो उसको यूज़ करने लगे थे। द रियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन बिगिन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। और उनका स्टाफ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करता था इन सब चीज़ों को। इट वॉज एन एनरिच ट्रिकीज ब्लड। और जब वाइन आती थी तो वो वाइन वो किस लिए भिजवाती थी पैम्फ्रे, वो इसलिए भिजवाती थी कि वाइन से क्या है, जो उसका ब्लड है ट्रिकी का वो प्योरीफाई हो जाए। बट ऑब्वियसली कौन यूज़ कर रहा है उसको, स्टाफ और डॉक्टर खुद उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, एग्स को और वाइन्स को। तो उस टाइम क्या होता था कि लंच बिकेम अ सेरेमनी ओकेजन विद द 2 ग्लास ऑफ वाइन्स बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। तो लंच के टाइम, लंच का जब टाइम हुआ करता था वो एक उनके लिए सेरेमनी हो जाता था। सेरेमनी मीन्स बहुत अच्छे से वो उसको एंजॉय करते थे अपने लंच को। वो वाइन के साथ अपना लंच लेते थे। तो लंच लेने से पहले वो वाइन लेते थे और लंच के साथ, खाने के साथ वो वाइन लिया करते थे। तो नेक्स्ट पार्ट इस स्टोरी का वी विल रीड इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।